हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, मॉन्टेगू उस टाइम पे यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड उस टाइम पे यहाँ के वाइस रॉय ऑफ इंडिया हुआ करते थे। इस एक्ट के जरिए क्या हुआ वो देखते हैं, चलिए। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन प्रोविंसेस एंड सब्जेक्ट्स। इट डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। डायरकी का मतलब क्या होगा? डबल गवर्नमेंट, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स में दो सब्जेक्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, ट्रांसफर और रिजर्व। दोनों भी एडमिनिस्टर की जाएंगी गवर्नर के जरिए, लेकिन ट्रांसफर सब्जेक्ट में रिस्पॉन्सिबल रहेंगे मिनिस्टर। कोई भी काम अगर करते हैं तो मिनिस्टर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगी। ठीक है, अब इसी एक्ट के जरिए और एक कुछ चेंजेस किए गए, वो भी देख लेते हैं। बजट हैज़ बीन सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। सेंटर एंड स्टेट, जो कि उस टाइम पे प्रोविंसेस हुआ करती थी, उसको पहली बार जब सेपरेट किया गया तो वो इस एक्ट के जरिए किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। बजट को पहली क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन आया भी है शायद, तो देख लेना। बजट को पहली बार जब सेपरेट किया गया था तो वो कौन सा एक्ट के जरिए किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उसके बाद दिस एक्ट आल्सो इंट्रोड्यूस बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। बाईकैमरलिज्म मतलब दो हाउसेस इंडिया के अंदर लेकर आए गए। पहला था लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड दूसरा था काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको अपर हाउस बोला जाता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल लोअर हाउस, आज के टाइम पे लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद इट रिक्वायर्ड दैट 3 of 6 मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर टू बी इंडियन। 6 मेंबर में से वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर इंडियन होंगे। इस एक्ट के जरिए लाया गया। एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन। अभी क्या बोल रहा है कि हमने देखा, एक सेकंड हुए, हाँ, हमने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 देखा था। उसके अंदर क्या हुआ था? मुस्लिम को जो है तो कम्युनल इलेक्टोरेट दिया गया था, लेकिन यहाँ पे इस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर इसको एक्सटेंड कर दिया गया, कुछ लोगों को और दे दिया गया। तो वो कौन कौन थे? सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन। यहाँ पे इनको कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया गया। ठीक है, मुझे आप बताओ, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन सा एक्ट के जरिए लाया गया था? 1909। तो कौन थे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट? कमेंट करके मुझे बताइए। उसके बाद ग्रांटेड लिमिटेड फ्रेंचाइज टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन। इस एक्ट के जरिए क्या हुआ? लिमिटेड फ्रेंचाइज दिया गया। फ्रेंचाइज मतलब वोट देने की पावर दी गई, लेकिन किसको थी वो पावर? प्रॉपर्टी, टैक्स, एजुकेशन। टैक्स, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, जो है जिसके पास एजुकेशन है, प्रॉपर्टी है, जो टैक्स पे करता है, उसके पास टैक्स देने की पावर, वोट देने की पावर दे दी गई थी। ठीक है, और इसी एक्ट के जरिए एक कमीशन लाया जाएगा, साइमन कमीशन, जो कि यहाँ से 10 साल बाद आएगा। वो हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। मैं साथ में ले लूँगा साइमन कमीशन एंड कम्युनल अवार्ड, ये दोनों अपन साथ में करेंगे। उसके बाद हम 1935 का एक्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।